राधे राधे। स्मृति कौमुदी। परम पूज्य श्री मनोहर बाबा का जीवन चरित्र। बाबा में वैराग्य की अग्नि दिन प्रतिदिन और अधिक तीव्रता से बढ़ने लगी। उन्हें अपने घर में रहना कष्टदायक लगने लगा। वह अपने सामने परोसे गए नाना प्रकार के व्यंजनों को एक साथ मिलाकर और उनके गिने चुने वाले ही ग्रहण करते। निरंतर एकांत में वास करते, न किसी से मिलना जुलना, न कोई बातचीत। इससे बाबा की माँ अधिक व्यथित हो गई और उनके पिता इनका विवाह कर गृहस्थी के बंधन में जकड़ने का प्रयास करने लगे, परंतु बाबा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनमें शीघ्र वृंदावन जाने की छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। उनका दुख दर्द उनकी माँ से देखा नहीं जाता था। अतएव उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर बाबा को वृंदावन जाने की आज्ञा यह कहकर प्रदान की कि वे जब तक जीवित रहें तब तक वे वर्ष में एक बार उनसे मिलने अवश्य आएंगे। साथ ही उन्होंने बाबा के वृंदावन जाते समय उनके हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी यह सोचकर पहना दी कि शायद ज़रूरत के वक्त यह कुछ काम आ जाए। बाबा ने अपनी माँ का मन रखने के लिए यह अंगूठी पहन ली। उनके बड़े भाई साख्यरी जी ने उन्हें मार्ग व आदि देकर उनके मित्र श्री उमाकांत दवे के साथ बस में बैठा दिया। परंतु बाबा ने अगले मुकाम धामनोद पर पहुंचकर घर से लाई गई सारी वस्तुएं अपने एक परिचित व्यक्ति के द्वारा घर पर वापस भिजवा दी। साथ ही वह पूर्णतः भगवदीय योगक्षेम पर निर्भर होकर सन 1945 के श्रावण मास में अपने चिर संगी की खोज में श्रीधाम वृंदावन आ पहुँचे। वृंदावन आकर परम पूज्य मनोहर बाबा ने यह महसूस किया कि अब उन्हें नवजीवन प्राप्त हुआ है, परंतु यहाँ न तो उनके रहने का कोई ठिकाना था और न ही भोजन का प्रबंध। बाबा सर्वप्रथम वृंदावन के गोपीनाथ बाजार स्थित एक धर्मशाला में रहे। जागीरदार घराने से संबंध होने के कारण उन्हें भिक्षा मांगने का अभ्यास नहीं था। अतएव वह 7 दिनों तक निराहार रहे। उनकी माता ने रास्ते के लिए जो खाद्य सामग्री उनके साथ रख दी थी, उसी का वह प्रतिदिन एक टुकड़ा खाकर यमुना जल पी लेते थे। बाद में वह वंशीवट के सामने ग्वालियर वाली छोटी कुंज में रहने लगे। यहाँ के मंदिर के पुजारी श्री बाल गोविंद जी श्री बाबा को ठाकुर भोग में से कुछ भिक्षा दे देते थे। बाद में वह जगन्नाथ घाट पर एक कुटिया में रहने लगे। उन्हें वृंदावन में उच्च कोटि के किसी ऐसे विलक्षण रसिक सिद्ध संत की खोज थी जो उनका जीवनाश्रय बने। उन्हीं दिनों वृंदावन के गोविंद बाग में बाबा के गृहनगर के परिचित ब्राह्मण श्री मोतीराम जी भी रहा करते थे। उन्होंने बाबा को अपने यहाँ रह रहे रस सिद्ध संत अनंत श्री विभूषित बाल कृष्णदास जी महाराज से मिलाना चाहा, परंतु श्री महाराज जी ने बाबा से मिलने में कोई विशेष रुचि नहीं दिखलाई, क्योंकि वह अत्यंत गुप्त रूप से रहना चाहते थे। बाबा जब बार बार सत्संग हेतु उनके पास जाने लगे, तब वह इनके पैरों की आहट सुनते ही अपने निवास की ऊपरी मंजिल में जाकर छिप जाते थे। इससे बाबा को अत्यधिक कष्ट हुआ। बाबा को संसार से हाल ही में वैराग्य हुआ था, इसलिए उनके हृदय में अत्यंत दैन्य था। वह फूट फूट कर रोते हुए यह कहते थे कि मैं घोर पापी हूँ, जो मुझे श्री महाराज जी जैसे सिद्ध संत अपने दर्शन नहीं देना चाहते हैं। एक दिन राह चलते बाबा को जब मोतीराम जी मिले तो उन्होंने उनसे यह कहा कि अब मैं कल वृंदावन छोड़कर चला जाऊंगा। अब यहाँ मुझे ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे। मोतीराम जी ने जब यह बात श्री महाराज जी को बताई तो वह उनसे यह बोले कि मनोहर जी को शाम को मेरे पास ले आना। मोतीराम जी बाबा को
श्री महाराज जी के पास ले गए। श्री महाराज जी ने बाबा से प्रातः 4 बजे तक सारी रात जीवन के लक्ष्य को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही वह अगली सुबह बाबा को अपने साथ भिक्षा के लिए भी ले गए। वे बाबा को 3 दिनों तक अपने साथ ही भिक्षा के लिए ले गए। इसके बाद बाबा का मन सदा सदा के लिए वृंदावन का हो गया। साथ ही उन्होंने वृंदावन से कहीं और जाने का विचार भी त्याग दिया। उन्हें इस बात की भी अनुभूति हुई कि संत ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं। वह श्री महाराज जी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर चुके। इसके बाद बाबा का श्री महाराज जी के साथ प्रायः सत्संग होने लगा। उन्होंने बाबा को भजन प्रणाली सिखाई। साथ ही उनमें भक्ति व वैराग्य दृढ़ कराया। श्री महाराज जी ने बाबा को व्रजमंडल के नंदगांव आदि स्थलों का पैदल चलकर उनकी महिमा समझाई। वे उन्हें अपने सतत स्नेह से सिंचित करते रहे। उन्हीं ने उनमें प्रिया प्रियतम की प्रीति का बीजारोपण किया। वस्तुतः मनोहर बाबा ने रस रीति का ककहरा श्री महाराज जी से ही सीखा। इसी दरमियान श्रद्धेय मनोहर बाबा का स्वास्थ्य खराब होने लगा और पूज्य श्री महाराज जी ने महेश्वर से उनके बड़े भाई साक्य हरि जी को वृंदावन बुलाकर बाबा को उनके साथ घर भेज दिया। परंतु वहाँ बाबा का मन बिल्कुल भी नहीं लगा। उन्होंने पूज्य श्री महाराज जी को पत्र में लिखा, मैं तो अस्वस्थतावश आ नहीं सकता, आप ही दर्शन देकर कृतार्थ करें। यह चिट्ठी मिलते ही श्री महाराज जी जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर महेश्वर के लिए चल दिए। बिना टिकट होने के कारण रास्ते में ट्रेन से टीटी ने उतार दिया। अब लगातार पैदल चलकर मार्ग को तय करने लगे। बहुत दूर चलते चलते आप थक कर रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो गए। भक्तवश्य भक्त हृदय स्नेहधाम श्री कृष्ण ने आपको महेश्वर पहुंचा दिया। आप जब उठे तब अपने को महेश्वर नर्मदा के घाटों पर सोया पाया। श्री महाराज जी बाबा के घर गए। वहाँ बाबा के बड़े भाई साक्य हरि जी ने श्री महाराज जी की बहुत सम्मानपूर्वक सेवा की। लगातार पैदल चलने से पाँव में छाले और घाव हो गए थे। साक्य हरि जी ने घी आदि द्वारा मालिश कर खूब सेवा की। इधर अत्यधिक व्याकुलतावश बाबा वापस वृंदावन चले आए। बाबा को वृंदावन आने पर जब पूज्य श्री महाराज जी के महेश्वर जाने का समाचार मिला तो वह पुनः महेश्वर वापस चले गए। बाबा के वापस पहुंचने पर पूज्य श्री महाराज जी ने महेश्वर में महामंत्र का स्वस्वर सामूहिक संकीर्तन करवाया और सत्संग किया। सन 1945 में पूज्य श्री महाराज जी ने गोविंद बाग स्थित अपना निवास स्थान छोड़ दिया और वे यमुना किनारे राणापति घाट स्थित अत्यंत प्राचीन गंगा मंदिर में रहने लगे। इस मंदिर में 5 फुट की श्वेत संगमरमर से बनी गंगा जी की अत्यंत आकर्षक प्रतिमा भी विराजित है। यहाँ मनोहर बाबा भी पूज्य श्री महाराज जी के साथ स्थायी रूप से रहने लगे। श्रद्धेया देवी जी भी यहाँ श्री महाराज जी की शरण में सन 1946 में आकर रहने लगी थी। पूज्य श्री महाराज जी के आदेश अनुसार बाबा और देवी जी महामंत्र का प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे। उन दिनों पूज्य श्री महाराज जी इस मंदिर में रहते हुए नित्य प्रति कई घंटों तक सत्संग का लेखन करते थे। साथ ही उनके प्रवचन को सुनने के लिए कुछ एक विशेष भक्त श्रद्धालु भी आते थे। एक बार रायपुर के सेठ श्री प्रताप चंद्र चाणक्य ने नियम से प्रतिदिन 1 घंटा पूज्य श्री महाराज जी का प्रवचन सुनने के लिए प्रार्थना की। मनोहर बाबा ने पर्दे की ओट में छिपकर श्री महाराज जी के इस प्रवचन को लिपिबद्ध किया। यह प्रवचन श्री महाराज जी के निकुंज प्रवेश के पश्चात भागवत सार संकेत
नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुका है। बाबा स्वयं यह बताया करते थे कि पूज्य श्री महाराज जी के सत्संग को सुनकर हम सभी को विचित्र अनुभूतियाँ होती थीं। कभी अनगिनत तारों का समूह हम सभी के मध्य में से प्रवाहित होकर निकल जाता, तो कभी कोई प्रकाश पुंज हम सभी के मध्य प्रकट होकर लुप्त हो जाता। इस सुख को वही जान सकता है जिसने कि इसका आस्वादन किया हो। मनोहर बाबा व श्रद्धेय देवी जी सारी सारी रात जागकर उच्च स्वर में महामंत्र का जाप किया करते थे। इस नामधनी को सुनने के लोभ से वृंदावन की श्री कृष्णानुरागनी परम विरक्त संत श्री संतोष बहन जी समय असमय का ध्यान किए बगैर गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर प्रायः बैठी रहती थीं। वह कहा करती थी कि यह गंगा मंदिर नहीं अपितु गंभीरा मंदिर है। यहाँ नाम नहीं लिया जाता बल्कि खाया जाता है। मनोहर बाबा के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी साक्षात कल्पतरु थे। गर्मियों की रात्रि में गंगा मंदिर की छत पर श्री महाराज जी का सत्संग होता था, जिसे बाबा व देवी जी अत्यंत तल्लीनता के साथ सुनते थे। सत्संग के उद्दाम प्रभाव में इन दोनों की भगवत प्राप्ति की उत्कंठा अत्यधिक बढ़ जाती थी। तब मनोहर बाबा पूज्य श्री महाराज जी की गोदी में शिशुवत अपना सिर रखकर ईश्वर प्राप्ति के लिए करोड़ क्रंदन किया करते थे। एक बार श्री महाराज जी ने बाबा के शरीर व सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें भगवत प्राप्ति कराने का आश्वासन यह कहकर दिया था कि यथा समय सर्वप्रथम तुम दोनों को ही भगवत प्राप्ति कराने का कार्य मुझसे संपन्न होगा। यह घटना सन 1947 की है। उन दिनों निरंतर लगभग 1 वर्ष तक परम पूज्य श्री महाराज जी की अत्यंत भावोन्मत्त दशा रही। वह अपने आराध्य की भाव दशा तथा सदा लीला में प्रवेश के लिए निरंतर अश्रुपात करते रहते थे, जिससे गंगा मंदिर का समूचा प्रांगण उनके अश्रुओं से भीगा रहता था। श्री महाराज जी की भावावेश अवस्था में बाबा अपना खान पान व शयन आदि सब कुछ भूल जाते थे। उन्हें लौकिक जगत का एहसास भी नहीं होता था। बाबा की फोटोग्राफी में अत्यधिक रुचि थी। उन्होंने परम पूज्य श्री महाराज जी की चक्षु निमीलित विगलित वस्त्र, उन्माद की स्थिति में भागते हुए, मूर्छित अवस्था में लेटे हुए, जड़मा की स्थिति में निढाल पड़े हुए, आनंद विभोर अवस्था में अश्रुपात आदि करते हुए विभिन्न भाव भंगिमाओं में जो चित्र लिए थे, उनमें से 24 चित्र आज भी तमाल कुंज में पूज्य श्री महाराज जी की अलौकिक भावदशाओं की प्रत्यक्ष मनोरम दृश्यावली उपस्थित करते हैं। श्री महाराज जी की भावमूर्छित अवस्था में उनके मुख से स्फुटित पदों को अपनी कलम से लिपिबद्ध करने वाले भी मनोहर बाबा थे, जो कि भगवत साधकों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बाबा के ही अथक प्रयासों से इनमें से 29 पदों का प्रकाशन अलीभाव निर्झर नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में श्री महाराज जी के कुल 210 पद हैं। बाबा ने ही पूज्य श्री महाराज जी का नित्य प्रति का समग्र जीवन अपनी डायरियों में क्रम से लिपिबद्ध किया था, जो कि चरित वैभव ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो चुका है। परम पूज्य श्री महाराज जी जिन दिनों गंगा मंदिर में रहते थे, उन दिनों उनका शरीर अत्यंत क्रश हो गया था। मनोहर बाबा व डॉक्टर श्री होती चंद जी जब श्री महाराज जी की चरण सेवा यह सोचते हुए अत्यंत डर से करते थे कि उनके चरण दबाने से उन्हें कोई कष्ट न हो जाए। श्री महाराज जी की विरहोन्मादस्था बढ़ती जा रही थी। श्री महाराज जी रात को अपनी भावावेश अवस्था में पता नहीं कब जाग जाएं, इसका किसी को भी पता नहीं रहता था। इसलिए मनोहर बाबा सारी सारी रात जागते रहते थे। कभी कभी ऐसा प्रायः होता था
कि रात्रि के अधिक होने पर अन्य लोग तो सोए हुए होते, परंतु बाबा पूज्य श्री महाराज जी के सामने बैठे हुए उनका प्रवचन सुन रहे होते थे। श्री महाराज जी बाबा से कहते थे, सुनो सुनो, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह वाणी कहीं और से आ रही है। उन्हीं दिनों वृंदावन के ठाकुर रंगलक्ष्मी मंदिर में अत्यंत उच्च कोटि की भगवत प्राप्त वयोवृद्ध संत दुर्गी माँ रहा करती थी। उन्हें कई बार दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए थे। वह परम पूज्य श्री महाराज जी पर अगाध श्रद्धा रखती थी, अतः वे श्री महाराज जी के दर्शन हेतु प्रायः गंगा मंदिर में आती रहती थी। श्री महाराज जी भी उनके निवास पर भोजन प्रसाद पाने जाते थे। मनोहर बाबा को उनका भी अत्यधिक स्नेह व वात्सल्य प्राप्त हुआ। जय जय श्री राधे।